नमस्कार, मैं पंडित किशन उपाध्याय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 30 जून से लेकर के 15 नवंबर के बीच में यानी 139 दिन के बीच में जो शनि वक्री हो रहा है उससे संबंधित जानकारी लेकर के मैं आज इस वीडियो में आया हूं। शनि वक्री के दौरान राशियों पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, जिसके बारे में ये जानकारी लेकर के आया हूँ। क्योंकि शनि हमेशा कर्मफलदाता है, वो कड़ी मेहनत करवाते हैं। ग्रह दृष्टि की बात करें तो शनि को हमेशा नीच दृष्टि का ग्रह माना गया है। इसी कड़ी में आज मैं लेकर के आया हूँ तुला राशि के बारे में कि तुला राशि के ऊपर शनि वक्री का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उनके कौन कौन सी ग्रह पर कौन कौन सी दृष्टि पड़ेगी। आज ये जो मैं लेकर के वीडियो आया हूँ वो चंद्र राशि पर आधारित है, न कि आपकी कुंडली पर आधारित है। ये गोचर के आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि में शनि वक्री हैं, वो पंचम भाव में ट्रांजिट हो रहे हैं, यानी शनि वक्री हो रहे हैं वो पंचम भाव से हो रहे हैं। पांचवा भाव है वो संतान और विद्या का भाव माना गया है। अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन टाइम है। संतान को लेकर किसी प्रकार की समस्या है तो वो भी उसमें भी निजात पा सकते हैं आप। विद्या का भाव है, इसलिए आप कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कठिन मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, मगर हर किसी के ऊपर विश्वास न करें। आप अपने खुद के बलबूते पर इसकी अगर तैयारी करें और मन लगाकर एकाग्रचित होकर के पढ़ाई करेंगे तो कंपटीशन की परीक्षा में आप जरूर सफल होंगे। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो एक भाव पीछे पर भी उसकी दृष्टि पड़ती है। अगर पांचवें भाव में शनि वक्री हो रहे हैं तो चौथे भाव पर भी उसकी दृष्टि पड़ती है। चौथा भाव है वो घर परिवार का भाव है और ये निजी जीवन से संबंधित भाव देता है। बचपन की जो बातें हैं उस पर ये असर पड़ता है। परिवार पर किस प्रकार का भाव बैठाना है ये उसका असर पड़ेगा। शनि आपके घर परिवार से संबंधित दृष्टि रख रहे हैं तो आपस में मेलजोल करके रहे। शनि वक्री के दौरान उनकी दूसरी दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव है वो विवाह का भाव माना गया है। अगर आपकी शादी नहीं है तो शादी होने की प्रबल संभावना बन रही है आपके लिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो पार्टनर के साथ हमेशा मेलजोल करके रखिए, उसमें तू तर्क न करें। लाइफ पार्टनर के साथ सामंजस्य से जीवन जिए। सप्तम भाव है वो पार्टनरशिप का भी भाव है। अगर आप किसी के साथ में बिजनेस पार्टनर में काम करना चाहते हैं तो सोच समझ करके करें, क्योंकि शनि वक्री के दौरान पार्टनरशिप में आप अर्निंग कर सकते हैं। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव है वो मुख का भाव माना गया है या परिवार का भाव माना गया है या अपन कह सकते हैं धन का भाव माना गया है। मुंह से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, जैसे दांत का दर्द हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखें। परिवार के साथ में अच्छा संबंध रखें। माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर से ख्याल रखें। द्वितीय भाव के कारण परिवार में थोड़ा तनाव पैदा हो सकता है, आपके जीवन में थोड़ा तनाव पैदा हो सकता है, इसलिए सोच समझ करके कोई भी निर्णय ले तो सोच समझ कर ही लिया करें। कहीं से पैतृक संपत्ति में आपको फायदा होने वाला है। पूर्ण विवरण और विश्लेषण करके कुंडली को और गोचर के आधार पर मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि तुला राशि के जो जातक हैं वो ट्रेनिंग में फ़ायदा हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप कंपटीशन की परीक्षा कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिल सकती है। मल्टीपल अर्निंग हो सकती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बिजनेस पार्टनर आप कर रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। नई मशीनरी के बारे में आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये गोल्डन टाइम है आपके लिए। अगर आपको लगे कि मुझे थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही हैं, ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है, परिवार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, समाज में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है मेरे प्रति, तो आप एक उपाय कीजिए। उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल का अर्घ दीजिए। शनि के बीज मंत्र का जाप कीजिए। बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम से शनिश्चराय नमः का 108 बार मंत्र का जाप हर रोज़ आप जपते हैं तो आपके ऊपर शनिदेव की अच्छी दृष्टि रहेगी। शनिदेव आप पर प्रसन्न होंगे, क्योंकि शनि हमेशा न्याय का देवता माने गए हैं, कर्म फलदाता माने गए हैं। मगर ग्रह की दृष्टि से देखें तो ये नीच ग्रह की दृष्टि में आते हैं, तो उपाय तो करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय शनिदेवाय नमः।